घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी कुछ दिनों में हो सकता है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के साथ ही घाटशिला सीट पर भी उपचुनाव हो सकता है। लेकिन बिहार चुनाव में कई चरणों में चुनाव होगा, तो कौन से चरण के साथ चुनाव होगा, इस बात पर भी नजरें बनी हैं। और क्या घाटशिला चुनाव बिहार चुनाव के साथ ही होगा या फिर अपने स्थिति को देखते हुए यहाँ पर कुछ फैसले बाद में लिए जा सकते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जेएमएम पार्टी का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आ रहा है घाटशिला पर। ऐसी स्थिति में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि इस चुनाव पर थोड़ी बहुत टालामटोली रहे, ताकि आगे जाए ये चुनाव और तब तक यहाँ पर माहौल बना सके। लेकिन फिलहाल माहौल एक नेता बना रहे हैं घाटशिला सीट पर, वो है रमेश हांसदा। जबकि हमारी नजरें चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को तलाश रही थी कि वह इस सीट पर आकर प्रचार करेंगे, जो पिछली बार हारे थे रामदास सोरेन से 22,000 वोटों से, उस हार का बदला लेंगे। लेकिन अभी तक बाबूलाल सोरेन का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, जिसकी वजह से सवाल राजनीतिक तौर पर उठ रहे हैं कि आखिर ये चुप्पी के क्या मायने हैं। वहीं हेमंत सोरेन अपने पार्टी के तमाम विधायकों के साथ, जो उसके आसपास के क्षेत्रों में उनकी विधानसभा सीटें लगती हैं, समीर मोहिंती हो गए या लक्ष्मण टूडू जो विधायक इस सीट से रहे पहले, उन सभी से बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस सीट पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाए। जो पिछली बार 22,000 वोटों से जीते गए थे, उसको 32,000 या उससे ज्यादा कैसे डिफरेंस पैदा किया जाए, ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी इस सीट को अपना राजनीतिक गढ़ बना ले। तो इस पर एक चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद है। सर, पहली अपडेट यहाँ पर चुनाव की तारीखों को लेकर और दूसरा बीजेपी कैंडिडेट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए दीपक, जाहिर बात है क्योंकि इस मसले को लेकर हमने कई बार चर्चा भी की है और उसमें लगातार जो कह सकते हैं कि चंपई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, उनका नाम निकलकर सामने आता और हमने कई पोस्ट देखे हैं जहाँ पर चंपई सोरेन लगातार घाटशिला का दौरा भी कर रहे हैं, लगातार वहाँ के लोगों से संपर्क भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह रमेश हांसदा जो कह सकते हैं लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार कम्युनिकेशन करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार अपनी स्थिति को ताकतवर बनाने का जो प्रयास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या चंपई सोरेन ने या उनके बेटे ने अब ये उम्मीद छोड़ दी है कि बीजेपी उनको टिकट यहाँ से देने वाली। क्योंकि आप देखिए दोनों के बीच में हार जीत का जो फासला था वो 20-22 हज़ार वोटों का था, जो बहुत बड़ा फासला हो जाता। तो ऐसे में क्या रमेश हांसदा को ही बीजेपी आगे करना चाहती है? अब ये बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ता। अगर ऐसा होता है तो क्या चंपई सोरेन इस फैसले से बीजेपी के क्या वो संतुष्ट होंगे, क्या इस फैसले पर अपनी सहमति दिखाएंगे? अगर वो असहमति दिखाते हैं तो क्या फिर यहाँ कोई बड़ा बकेड़ा खड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि चंपई सोरेन जिनको राजनीति का बहुत बड़ा कह सकते हैं स्तंभ माना जाता है झारखंड के अंदर, और जिस तरीके से उनकी राजनीति रही है 30-35 साल की लगातार जेएमएम के साथ में, लेकिन बीजेपी के साथ अगर जुड़ गए और बीजेपी में भी अगर उनको वो सम्मान और वो इज्जत नहीं मिली, तो हो सकता है कि वो एक बड़ा फैसला करते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि उनके बारे में जब वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे तब ये कहा जा रहा था कि वो अपनी अलग पार्टी भी बना सकते हैं। तो क्या वो ऐसा करने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी के साथ रहकर अगर उनके बेटे को ही टिकट ना मिले तो जाहिर बात है कि उनकी नाराजगी का कारण जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि अपने बेटे के लिए लगातार वो उम्मीद कर रहे हैं कि घाटशिला से उनको ही टिकट मिलना चाहिए। आपने देखा कि तमाम तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जाकर वो अपने बेटे के लिए स्थिति को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम तरह के जो बयानबाजी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समय जब बीजेपी कह सकते हैं कई चेहरों के ऊपर ध्यान दे रही है, कई चेहरों के ऊपर कहीं ना कहीं जो चयन प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व है, तो क्या यहाँ पर जो बाबूलाल सोरेन है, चंपई सोरेन के बेटे, क्या ये मानकर चला जाए कि अब उनका जो नंबर है या जो उनका उम्मीद थी वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है? और साथ में जो आपने कहा कि चुनावों का ऐलान, मुझे भी लग रहा है कि दीपक की हो सकता है आने वाले दिनों में जब बिहार चुनाव होंगे उसी के साथ में घाटशिला के चुनाव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जहां जहां उपचुनाव होते हैं, चुनाव आयोग जहां भी राज्य में चुनाव होता है उनके साथ ही तमाम जो राज्यों में जहां पर भी उपचुनाव होने होते हैं उनको साथ में कराता हुआ दिखाई पड़ता है। जी, यहाँ पर रामदास सोरेन जी के निधन के बाद जब ये सीट खाली हुई तो पहले ही कयास थे कि उनके बेटे सोमेश सोरेन को टिकट मिलना जेएमएम की तरफ से तय है। पितृपक्ष के बाद उनको मंत्री पद दिया जाएगा, इस बात को लेकर भी कुछ रिपोर्ट सामने आई थी। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए बिल्कुल दीपक, और ये बात सही भी है काफी हद तक। क्योंकि सोमेश से हेमंत सोरेन की मुलाकात होना, बातचीत होना, साथ में फोटो सेशन होना, ये कहीं ना कहीं बता रहा था कि हेमंत सोरेन ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई उन्होंने सोमेश का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। भले उनके पिता आज दुनिया में नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से उनसे मुलाकात की है उससे ये मानकर चला जा रहा है कि टिकट तो उनका लगभग पक्का ही है। लेकिन जो बात आप
कर रहे हैं कि क्या यहाँ से एक बड़ा कह सकते हैं मंत्री पद लेकर वो चुनाव में जाने वाले हैं, क्या यहाँ से अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए चुनाव में उतरेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए घाटशिला के अंदर उनकी जीत लगभग कंफर्म होती हुई दिखाई पड़ेगी। एक तो ये कि उनके पिता यहाँ से एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, साथ में उनके पिता शिक्षा मंत्री भी थे यहीं से, और साथ में उनके बेटे जब चुनाव में उतरेंगे तो जाहिर बात है दीपक की एक इमोशन कहीं ना कहीं लोगों का उनके साथ में जुड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, उनके साथ में ऐड होता हुआ नजर आएगा। और सोमेश जो है राजनीतिक तौर पर कोई बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, अभी भी शायद वो कहीं जॉब कर रहे थे। अब जिस तरह से वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का प्रयास कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हेमंत सोरेन सरीखे नेता अगर उनका हाथ पकड़ रहे हैं, उनको एक तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सोमेश के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। और साथ में जनता है जो एक कहते हैं कि पिता के बाद उनके बेटे को देखता है, क्योंकि भले ही तमाम जो राजनीतिक पार्टियां इस बात से इनकार करें कि भाई परिवारवाद है, ये वाद है, वो वाद है, लेकिन जब आप सबकी कह सकते हैं कि जो नजरिया है वो देखते हैं तो लगता है कि सब एक ही राह के राही हैं, क्योंकि चंपई सोरेन उनके बेटे भी अगर जाते हैं तो वो भी परिवारवाद हो जाएगा। तो ऐसे में ये जो बात है सिर्फ कहने की बात है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा मानकर आप चलिए कि सोमेश को ना सिर्फ टिकट कंफर्म है बल्कि हो सकता है उनको मंत्री बनाकर चुनाव में जेएमएम उतारती हुई दिखाई पड़ जाए। यहाँ पर परिवारवाद की बात आई है तो प्रदीप कुमार बलमूचू का साफ कहना है, कांग्रेस नेता, वो अभी हाल ही में दिल्ली आए थे, उन्होंने बड़े नेताओं से मुलाकात करी इस सीट को लेकर। उनकी तो यही विचारधारा है कि ये पहले कांग्रेस का गढ़ रही थी, क्योंकि जब बिहार के साथ था, झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था, तो ये सीट पर जब भी चुनाव हुआ प्रदीप बलमूचू जीतते आए, 3 बार विधायक थे। लेकिन जिस तरीके से जेएमएम पार्टी तैयारी कर रही है उससे ऐसा वो माहौल बना रही है कि ये पार्टी उनका राजनीतिक गढ़ बनती जा रही है। लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है कि ये उनका गढ़ ना बने, किसी के परिवारवाद के चलते यहाँ पर कोई एक चेहरा फिक्स ना हो जाए। जैसे हम देखते हैं राजनीतिक कई पार्टियां, कई परिवार ऐसे होते हैं जो कुछ सीटों पर अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ पर हम ही करता धरता, हमारे अलावा कोई नहीं आ सकता। तो यही सोच है प्रदीप कुमार बलमूचू की कि अगर हेमंत की यही रणनीति है तो उसको अभी रोका जाए, इसलिए वो कांग्रेस के लीडर से बात कर रहे हैं कि हमें भी अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल दीपक, और जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी को अगर मजबूत होना है तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर उनको तैयार करना पड़ेगा। प्रदीप ने जो बात कही है वो बात जायज भी नजर आती है कि देखिए कोई भी सीट जब आप ये कह देते हैं कि भाई ये जेएमएम के हिस्से की है, इसके हिस्से की, तो आपका हिस्सा फिर कहाँ गया? क्योंकि 2009 से पहले लगातार कांग्रेस पार्टी इस सीट पर चुनाव जीती है। खुद प्रदीप जो बलमूचू हैं वो 3 बार सीट चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में जो उन्होंने बात कही है तर्क संगत तौर पर देखा जाए तो काफी हद तक बात सही भी है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन में है, क्या जो गठबंधन का धर्म होता है उसको देखते हुए वो इस सीट से अपना नाम वापस लेगी? अगर प्रदीप की बात को मानते हुए कांग्रेस पार्टी भी अपना दमखम दिखाती है तो गठबंधन में जो गांठें हैं वो यहाँ पर खुलती हुई दिखाई पड़ सकती है। लेकिन प्रदीप ने जिस तरह की बात को सामने रखा है, जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर सोच भी रही, क्योंकि आप देखिए अमूमन राज्यों में कांग्रेस पार्टी का जो जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो उससे दूर हो गया। ऐसे में अगर उन कार्यकर्ताओं को वापस लाना है तो जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अब घाटशिला को लेकर जिस तरह प्रदीप जो है दिल्ली तक पहुंचे, तमाम नेताओं से मुलाकात भी की, क्या उनकी मुलाकात का कोई असर होता हुआ दिखाई पड़ेगा? ऐसा अगर होता है तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। जी, तो फिलहाल सबकी नजरें तो बीजेपी कैंडिडेट पर है और खासकर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर। लेकिन रमेश हांसदा की तैयारियों को देखते हुए ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि टिकट को लेकर काफी रसाकसी का खेल बीजेपी में चलने वाला है। फिलहाल तारीखों का ऐलान कब होगा इसका भी इंतजार है, देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।